तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, उसकी कुछ प्रमुख बातों पर हम बात करने वाले हैं आज। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ का वायु प्रदूषण, जो कि आज बहुत जानलेवा बन रहा है वहाँ के नागरिकों के लिए। बात इतनी सी नहीं है, जो लोग जब वायु प्रदूषण को बहुत छोटे में ले लेते हैं, परंतु यही सबसे ज़्यादा मुख्य बीमारी का कारण बनता है। वहाँ का AQI यहाँ 100 या 50 होना चाहिए, वहाँ वो 400 साढ़े 400 टच कर रहा है। यानी कि वहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, वहाँ पर सांस लेना भी बीमारियों को बुलावा देना है। इससे एक ही मतलब निकलता है कि या तो दिल्ली को छोड़ दो, या फिर वहाँ पर एयर प्योरीफायर अपने घरों में लगाना, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। और जब कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाया। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि सरकार नागरिकों के साथ देना ही नहीं चाहती। अगर उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। और उस CM से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी उसी देश शहर में रह रही हैं, आप भी उसी जगह पे रह रही हैं, आपको भी वही हवा मिल रही है, तो आप भी तो ध्यान दीजिए। मतलब ये नहीं है कि जनता ही ले रही केवल वो हवा, आप भी अपनी फेफड़ों में वो आपकी हवा, वही हवा जा रही है आपके फेफड़ों में भी। तो CM को ध्यान देना चाहिए, परंतु वो ध्यान नहीं दे रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं वहाँ की जनता से, ना वहाँ की जनता से। तो दूसरी प्रॉब्लम है आतंकी हमले। अगर दिल्ली में अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली, जो कि सबसे मुख्य है देश के लिए। अब आप ही बताइए, वहां तक आतंकी हमले पहुंच रहे हैं बीच दिल्ली में। तो आप कैसे सकते हैं कि हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं? जब हमारी राजधानी में कोई बम लेकर घुस गया, तो हमारे अन्य बॉर्डर वाले जो राज्य हैं उनमें घुसना कितना आसान होगा, आप सोचिए फिर। ये बंदा जो कार वाला था, ये बंदा आठ आठ राज्यों को पार करके आया, 7 से 8 राज्यों को। वहां पर चेकिंग हर चीज थी, फिर भी वहां से निकल आया। अब आप सोचिए, और 1 से 2 घंटा गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही, तब जाके बम ब्लास्ट हुआ। यानी कि हमारी जो चेकिंग चल रही, क्या काम किया, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हम देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ पर सुरक्षित होंगे फिर? बात ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी, और तीसरी प्रॉब्लम है फिर जो मुख्य शहर है हमारे देश का, राजधानी, उसमें आम जनता भी खुश नहीं है, झोंपड़ियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली में। मतलब जो गरीब है बेचारा, वो कहाँ जाएगा अपने घरों को छोड़कर? आप दिल्ली में आप घर तोड़ रहे हैं उन लोगों के। आपने पहले तो उनसे वोट मांगे इन्हीं नाम से कि हम आपको रहने की जगह देंगे, मकान देंगे, खाने के लिए देंगे, साफ गाय देंगे, और इनमें से कोई भी वादा आप पूरा नहीं कर रहे, तो दिल्ली की जनता पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि लोग भी सजग नहीं है, लोग भी उन्हीं को फिर से वोट दे देते हैं। ऐसे बिहार में हुआ, बिहार में कितनी सीटों से जीती जीती NDA BJP फिर से। मतलब गरीबी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे है वो राज्य, और फिर भी उसी को दिए जा रहे हैं जो उन्हें 11 साल से परेशान करता रहा। बात तो यहाँ पर ना तो गरीबी की है, ना लोगों के भविष्य की बात है यहाँ पर, क्योंकि जो साक्षरता दर है वो बिहार में भी बहुत कम है। दिल्ली भी प्रदूषण से जूझ रहा है, पंजाब पानी में डूब रहा है, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार विदेशी दौरों से ही कम उनको बाज नहीं आ रही है। उनको विदेशी दौरे करने हैं, पहले कहीं भूटान, कहीं नेपाल, कहीं चीन, कहीं जापान। उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे देश की जनता से, कि हमारे देश की जनता मर रही है, जल रही, क्या हो रहा है। और जनता भी फिर इस बारे में सजग नहीं है कि हमें वोट किसको देना है। जब आपको दिख रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको इतना तो ध्यान देना चाहिए कि हमें वोट किसको देना है। आप जातीय धर्मों के नाम पर वोट दे रहे हो, तो ना तो शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है इस देश में, ना प्रदूषण पर ध्यान दिया जा रहा, और फिर ऊपर से शिक्षकों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। जो अपने हक के लिए आवाज उठाए उस पर लाठियां चला रहे हैं लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जनता से कि अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है, तो थोड़ा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी मौत को दावत दे रहे हैं यहाँ पर। आपका फिर समझदार समझ सकते हैं मेरी बात।
दिल्ली वालों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिल्ली साफ करनी है तो सबसे पहले तो अपने सीएम से बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए वहाँ के, और कुछ पराली वगैरह पटाखे वगैरह चलाना बंद कीजिए समारोह में, विभिन्न शादी वगैरह में। और एयर प्यूरीफायर तो केवल घर की हवा साफ हो सकती है, बाहर की नहीं हो सकती। कितने एयर प्यूरीफायर लगाएंगे अब? एक एक घर में 8 8 10 10 लगे हुए हैं, मैंने देखी थी वीडियो। इससे हवा साफ नहीं होगी। या तो बारिश ठंडों के मौसम में होती नहीं, बहुत कम होगी। तो यही कहना है मेरा लोगों से कि आप थोड़ा सजग होइए और सरकार से थोड़ा आपके मांगिए। सरकार जब आप पूरी एक दिल्ली, जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी का, तो अगर दिल्ली के छात्र भी जुड़ जाते उनमें और पूरे होते, तो बाहर से छात्र आ गए लेकिन दिल्ली के खुद के एकत्रित नहीं हो पाए वहाँ पर। उन पर लाठियाँ चलाई गई पुलिस प्रशासन द्वारा। अब प्रॉब्लम मतलब ये है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और उसमें भी हम लाठियाँ खाएं। नहीं तो एसएससी प्रोटेस्ट की तरह दिल्ली में प्रदर्शन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी लाठियाँ बरसाई गई। जनता परंतु थोड़ी बहुत और जुड़े, पूरी दिल्ली आवाज़ उठाए उठकर, तो जनता सुननी चाहिए। राजधानी है वो, बहुत बड़ा शहर है वो, उसकी जनता बहुत ज़्यादा होगी, तो पूरे जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हर घर में वही आवाज़ आ रही है, एक पानी जा रहा है हर घर में दिल्ली के। और फिर ये दूसरे राज्यों में भी फैलेगी, क्योंकि हवा को कोई नहीं रोक सकता फैलने से। जो आस-पास के राज्य हैं वो प्रदूषित होंगे, उनकी हवा भी प्रदूषित होगी। तो आपको थोड़ा आवाज़ उठानी पड़ेगी दिल्ली की जनता को। जब तक नहीं उठाओगे ना, ना तो सरकार सुनने वाली आपकी, ना कोई और सुनने वाला। आपका एक पुलिस वाला नहीं सुनता आपकी बात को। तो या तो अगर सरकार नहीं सुनती तो सरकार बदलिए, सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं। पहले सरकार बदलिए, सिंपल सी बात है। अगर नहीं सुनती है तो एक ही रास्ता रह जाता है फिर हमारे पास। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।